पहले ये समझ लीजिए रागानुगा माने क्या और वैधि भक्ति माने क्या। देखिए, वैधि भक्ति वे लोग करते हैं जो लोग भय से भक्ति करते हैं। यदि हम ये नहीं करेंगे तो हमें कहीं नरक ना मिल जाए, अथवा हम ऐसी उपासना करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, अथवा हम श्री कृष्ण की उपासना करेंगे तो उनका लोक प्राप्त होगा, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। कुछ लोग भय से, कुछ लोग स्वर्ग की कामना से, और कुछ लोग अपनी कामना लेकर उपासना करते हैं। तो इन उपासनाओं के अंतर्गत विधि नियम बताए गए हैं। यदि तुम भय से उपासना कर रहे हो, यदि तुम स्वर्गादिक लोकों की कामना रखते हो, यदि स्वयं के सुख की कामना रखते हो, भले ही वो श्री कृष्ण संबंधित हो, तो फिर तुम्हें कुछ नियमों का पालन करना होगा। तो फिर वो विधि नियम है, मंत्र पाठ करो। पाठ से मतलब मेरा ये नहीं केवल शब्द, भीतर से मंत्रोच्चारण हो। फिर जिस जिस भगवान के लिए, भगवान के जो स्वांश हैं, दुर्गा, काली आदि, उनके लिए जो जो पूजा पद्धति शास्त्रों में बताई गई है, पूजा के अंतर्गत वो सब करने होंगे। ये वैधि भक्ति के अंतर्गत विष्णु सहस्र नाम गाना ही पड़ेगा, ये सब वैधि भक्ति है। लेकिन यदि हम वैधि भक्ति करते हैं तो चूंकि वहां नियम है, विधि है, शर्तें हैं, तो साधक को उन सब विधि का ठीक ठीक पालन हो, उसमें कोई त्रुटि ना हो जाए, इसीलिए मन बुद्धि का पूरा संयोग उसमें रखना पड़ता है, कहीं त्रुटि ना हो जाए। तो मन उनका विधि नियम के पालन में रहता है, उनका मन भगवान के पास नहीं रहता। इसीलिए वो पूजा आदि तक ही सीमित रहता है। और हाँ, उसकी जो कामनाएं हैं, भगवान की स्तुति पूजा आदि कर रहा है, उन कामनाओं के लिए तो भगवान प्रसन्न होते हैं, करोड़ों में किसी एक पर, और कृपा करते हैं, और जिसकी जैसी पूजा उसको वैसा फल तो देते ही हैं भगवान। लेकिन ये सबसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। हम श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे यदि कोई भगवान मानकर मेरी पूजा आराधना करता है तो मैं उसके पूजा का उसको फल दे देता हूं, मैं उसका नहीं बनता, मैं उसके वशीभूत नहीं होता, क्योंकि मैं तो प्रेम के वशीभूत होता हूं। ये कर्मकांड आदि के नहीं, इसका तो केवल फल देता हूं। योग न जप तप व्रत मख पूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा। इस कलयुग में व्रत से, पूजा से, पूजा का भी निषेध, योग से, जप से, व्रत से, तप से, पूजा से भगवान नहीं मिलेंगे, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। ये तुलसीदास जी ने बतलाया। क्योंकि जितने नियम है उन नियमों का पालन तो तुमसे होगा नहीं, और नियम का पालन नहीं होगा तो फल भी नहीं मिलेगा। तो निषेध कर दिया।
तो फिर कैसे काम बनेगा? राम ही सुमीरी गाई, राम ही संतत सुनी, राम गुण ग्राम ही। राम को ही गाओ, राम का ही स्मरण करो और संतों के मुख से उनके पावन चरित्रों का श्रवण करो। कलयुग में और कोई साधन नहीं है उद्धार का। ये तुलसीदास जी बोल रहे हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीरी सुमीरी नर उतरहि पारा। स्मरण, उनके पावन नाम का, अमृतमय नाम का बस स्मरण करते रहो, पीते रहो राम को, तर जाओगे। बड़ा आसान उपाय तुलसीदास जी ने रामायण में, मानस में कलयुग के जीवों के लिए बता दिया। ठीक इसी प्रकार हम लोगों के कल्याणार्थ मार्गदर्शन किया श्री महाराज जी ने इस अवतार में कि देखो, तुम यदि वैधि भक्ति करोगे तो फिर तुम भगवान को वशीभूत ना कर पाओगे, उनसे प्रेम ना कर पाओगे, तुम पूजा आदि तक ही सीमित रह जाओगे। इसीलिए पूजा का निषेध किया, मन की प्रधानता बतलाई और मनेर स्मरण प्राण। और श्रीमद् भागवत में जो 3 बातें करने को कह रहे हैं शुकदेव परमहंस, शुकदेव जी ने कहा यदि तुमसे 9 प्रकार की भक्ति नहीं होती मत करो, लेकिन 3 काम अवश्य करो, स्मरण, श्रवण, कीर्तन। बस ये 3 चीज। तो रागानुगा भक्ति का अर्थ होता है कि जिन्होंने रागात्मिका भक्ति को प्राप्त किया है, जो रागात्मिका भक्ति वाले हैं, उनके अनुगत होकर भक्ति करना। बहुत ध्यान से समझिए। रागात्मिका भक्ति माने भगवान के अपने नित्य पार्षद गण, जिनको कभी भी माया नहीं लगी और वो जिस सीट में बैठे हैं कोई भी मनुष्य उस सीट में कभी जा नहीं सकता, ऐसे भगवान के नित्य पार्षद भगवान की भक्ति कर रहे हैं। उनके अनुगत होकर जब आप भक्ति करते हैं वो रागानुगा भक्ति, यानी रागात्मिका के अनुगा। उदाहरण जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा, श्रीदामा, मधुमंगल, हनुमान, ये सब क्या कर रहे हैं? हनुमान जी भगवान के स्वांश हैं, लेकिन भक्ति कर रहे हैं राम की, दास्य भाव की। श्रीदामा, मधुमंगल आदि जितने सखागण हैं, ये नित्य पार्षद हैं। क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण की भक्ति सख्य भाव में। यशोदा, नंद बाबा, ये क्या कर रहे हैं? श्री कृष्ण भक्ति कर रहे हैं वात्सल्य भाव में। कोई भी मृत्यु लोक का जीव कभी यशोदा नहीं बन सकता, कभी नंद बाबा की सीट नहीं पा सकता, कभी श्रीदामा मधुमंगल नहीं बन सकता। हाँ, इनके अनुगत होकर
जो भक्ति जिस भाव की वो कर रहे हैं, इनकी कृपा से वो भक्ति आपको मिल जाएगी। आप यशोदानंद बाबा के अनुगत होकर यदि वात्सल्य भाव की भक्ति कर रहे हैं तो मिल जाएगी। ब्रज की ब्रजांगनाएं ये उपासना कर रही हैं माधुर्य भाव की। कोई भी अष्ट सखी नहीं बन सकता। मैं अष्ट सखियों की बात कर रही हूं। नित्य श्री राधा रानी की काय व्यूह रूपा। मैं अग्नि के पुत्र दंडकारण्य के ऋषि मुनियों की बात नहीं कर रही, क्योंकि गोपियों में भी प्रकार हैं। कोई साधन सिद्ध गोपियां थी, कोई नित्य सिद्ध गोपियां थी। तो साधन सिद्ध तो हम लोग भी बन सकते हैं। गुरु कृपा से साधना की, भगवत प्राप्ति की कृपा से वृंदावन में हम भी किसी नित्य सिद्ध गोपी के गर्भ में चले गए तो हमें भी वो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन श्री राधा रानी की काय व्यूह रूपा गोपियां, अष्ट सखियां, ये सब श्री कृष्ण भक्ति कर रही हैं। मधुर भाव के समर्था भाव की भक्ति। भक्ति किसी की नहीं छूटी, सब भक्ति कर रही। कर्म के अंतर्गत आपने क्रिया की, कर्म समाप्त, मृत। ज्ञान ने आपके अज्ञान को नष्ट किया, ज्ञान समाप्त। लेकिन भक्ति अमृत स्वरूपा है। हम भी भक्ति कर रहे हैं, क्यों? वो सिद्धा भक्ति को प्राप्त करने के लिए, प्रेम को प्राप्त करने के लिए हम साधन भक्ति कर रहे हैं। और ये यशोदा, श्रीदामा, गोपियां आदि भी भक्ति कर रही हैं। लेकिन कौन सी भक्ति? हमारे जैसी साधन भक्ति नहीं, वो तो सिद्ध है। लेकिन वे भी भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति कभी मरती नहीं। वो अनपायनी निर्भरा भक्ति से युक्त है और उस भक्ति से युक्त होकर श्री कृष्ण की सेवा कर रही है। क्योंकि भक्ति का अर्थ होता है भज इतयैश्वै धातुं सेवायाम परिकीर्तितः। भक्ति का अर्थ सेवा। तो जितने ये नित्य पार्षद गण हैं, भगवान के स्वांश हैं, ये जिस भाव की भक्ति करते हैं, चाहे वो दास्य हो, सख्य हो, वात्सल्य हो, माधुर्य हो, ये जो लोग भक्ति कर रहे हैं, इनकी भक्ति को कहते हैं रागात्मिका भक्ति। इनके अनुगत होकर जो भक्ति होती है वो रागानुगा भक्ति है। तो रागात्मिका भक्ति वाले जब गुरु बनकर धरा पे उतरते हैं और उनके अनुगत होकर हम जो उपासना करते हैं वो रागानुगा भक्ति है। और ऐसे अवतारी महापुरुष के सानिध्य में हम रागानुगा भक्ति करते हैं तो हमें उसका फल भी मिलता है। हमारी प्रोग्रेस भी होती है द्रुत गति में।